वाली है आम आदमी पार्टी। सर आप अंदाजा लगा लीजिए, आज अगर देश के अंदर राज आता है तो 85% SC और BC का मिलाकर देश के अंदर राज करते हैं, और हमारे 85% से ही सरकार बनती है और 85% से ही सरकार गिरती है। जी बात बता चल रहा है, हिंदुस्तान की बड़ी पंचायत पार्लियामेंट के अंदर 131 हमारे ऐसे लोग जाते हैं और एक पिट्ठू बन के बैठ जाते हैं। हमारे जितने भी MPs बनते हैं वो जाके पिट्ठू बन के पार्टियों के बन के चले जाते हैं, चाहे BJP की बात ले लो, चाहे कांग्रेस की पार्टी ले लो, या किसी अन्य पार्टी की बात ले लो। लेकिन हमारे SC समाज में जो पीड़ा है, वो दर्द है, उसकी आवाज़ को उठाने वाला कोई नहीं है और स्वतंत्र नहीं है, उनको बोलने का अधिकार नहीं है, वो अपनी आवाज़ को किसी के सामने उठा नहीं सकते। लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आदरणीय केजरीवाल जी की एक ऐसी पार्टी है जो कि एक स्वतंत्र है, आपको बोलने का अधिकार है, आप अपनी बात को किसी प्लेटफॉर्म में बोलने में आपको कहीं भी रोका नहीं जाता। ये नाम पता है आपका? चरणजीत सिंह। बीजेपी तो सत्ता की पार्टी है, बीजेपी छोड़ के आप आम आदमी पार्टी में क्यों आए? सर आम आदमी पार्टी हमें अच्छी लगी, ये बीजेपी धोखेबाज पार्टी है। अच्छा, आप है कि बीजेपी धोखेबाजी पार्टी? हाँ, उसने कहा था कि अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन अभी तक आए नहीं। तो बीजेपी रास नहीं आई तो आप झाड़ू पकड़ लिया? हाँ जी। राज्य के अंदर लाने का काम किया है। दिल्ली में अगर हम बात करें तो कितने बढ़िया स्कूल और हॉस्पिटल बनाते हैं, जिसकी जरूरत ही SC और BC समाज के लोगों को है, क्योंकि वो आज भी इन सब चीजों से वंचित हैं। सरकारी स्कूलों में इतना बुरा हाल है, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो बिना पढ़ाए आप अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएंगे? अब 2 महीने या 3 महीने पहले से मैं बीजेपी के अंदर था, और मैं जैसे पंजाब के अंदर भी सरकार आई और केजरीवाल की नीतियों से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मेरा सारा परिवार भी खुश है, और मैंने ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। और ये BJP से हमारे चरणजीत सिंह जी हैं, मंडल अध्यक्ष थे, और जो आज BJP को त्याग कर और आम आदमी पार्टी में निष्ठा रखते हुए और आम आदमी पार्टी में आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका मैं ताड़ियां बजाकर और मेरी पूरी पश्चिम जोन की तरफ से इनका मैं स्वागत करता हूं और इनके बहुत बहुत पार्टी के अंदर स्वागत करता हूं। सर आप नाम पता है आपका? चरणजीत सिंह। बीजेपी तो सत्ता की पार्टी है, बीजेपी छोड़ के आप आम आदमी पार्टी में क्यों आए? सर आम आदमी पार्टी हमें अच्छी लगी, ये बीजेपी धोखेबाज पार्टी है। अच्छा, आप है कि बीजेपी धोखेबाजी पार्टी? हाँ, उसने कहा था कि अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन अभी तक आए नहीं। तो बीजेपी रास नहीं आई तो आप झाड़ू पकड़ लिया? हाँ जी। प्रिय दर्शकों, आपने सुना, ये एक ही बात आ रही है, अच्छे दिन नहीं आए, और ये आम आदमी पार्टी में एक सज्जन ज्वाइन करा है, और एक सत्ता की बहुत बड़ी पार्टी जो कि अब विश्व की भी बहुत बड़ी पार्टी बताई जाती है बीजेपी, वो छोड़ के आम आदमी पार्टी में आए हैं। और मैं पूछना चाहूँगा, आज काफ़ी संख्या में ये आम आदमी पार्टी के कौन सा मोर्चा के सदस्य यहाँ पे आए हैं? जी पहले तो परिचय दीजिए अपना। मैं सर राजकुमार नागर, वेस्ट जोन अध्यक्ष SC सेल। तो मैं SC सेल की तरफ से आप सभी पत्रकार बंधुओं का और दिल की गहराइयों से सभी का मैं जी, और आपने एक चौथा स्तंभ हमारा पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका आते हो, इसलिए हम सभी आपका बहुत दिल से स्वागत करते हैं आम आदमी पार्टी। आज का जो कार्यक्रम है इसके बारे में सर कैसे आना होगा है सारा? सर आम आदमी पार्टी का हमारे 29 मई को हमारे आदरणीय केजरीवाल जी हमारे प्रदेश में पधार रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हमारे SC सेल की पूरी टीम को प्रॉपर मोटिवेट करने के लिए आ रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी SC सेल की पूरी टीम को हम लेकर कुरुक्षेत्र में पहुंचेंगे और बहुत बड़े काफिले के साथ और लेके जाएंगे। जी, आपको क्या लगता है SC मोर्चा, SC समाज में कितनी मजबूती आने वाली है आम आदमी पार्टी? सर आप अंदाजा लगा लीजिए, आज अगर देश के अंदर राज आता है तो 85% SC और BC का मिलाकर देश के अंदर राज करते हैं, और हमारे 85% से ही सरकार बनती है और 85% से ही सरकार गिरती है। जी, कहने का मतलब ये है कि 85% SC समाज है, SC BC सरकारों बनाने में सबसे बड़ा हाथ SC समाज का है, ये कहना चाह रहे हैं? जी जी। तो अभी जैसे कि बात आती है, बड़ी बातें आती हैं कि जब सरकारें बनती हैं तो बहुत बहुत बड़े ऐलान होते हैं SC समाज के लिए, मगर सरकारें बन जाती हैं तो उसके बाद मुंह मोड़ लिया जाता है, इसमें क्या कहेंगे आप? सर मैं आपको एक बात बता चल रहा, हिंदुस्तान की बड़ी पंचायत पार्लियामेंट के अंदर 131 हमारे SC लोग जाते हैं और एक पिट्ठू बन के बैठ जाते हैं।
हमारे जितने भी एमपीज बनते हैं वो जाके बिट्टू बन के पार्टियों के बन के चल जाते हैं, चाहे बीजेपी की बात ले लो, चाहे कांग्रेस की पार्टी ले लो या किसी अन्य पार्टी की बात ले लो। लेकिन हमारे एससी समाज में जो पीड़ा है, वो दर्द है, उसकी आवाज़ को उठाने वाला कोई नहीं है और स्वतंत्र नहीं है, उनको बोलने का अधिकार नहीं है, वो अपनी आवाज़ को किसी के सामने उठा नहीं सकते। लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आदरणीय केजरीवाल जी की एक ऐसी पार्टी है जो कि एक स्वतंत्र है, आपको बोलने का अधिकार है, आप अपनी बात को किसी प्लेटफॉर्म में बोलने में आपको कहीं भी रोका नहीं जाता। ये हमारी आम आदमी पार्टी। श्रीमान जी, बात देखी जाती है, एक बदलाव देखा गया है आम आदमी पार्टी में। ऑफिस में देखा गया बाबा साहब की तस्वीर और भगत सिंह की तस्वीर, इसमें एक बदलाव देखा जा रहा है, इसको आप क्या कहेंगे? सर देखिए, शहीद आजम भगत सिंह देश को आज़ाद कराने में एक बड़ी भूमिका थी। 20 साल का एक युवा देश में परिवर्तन लाना चाहता था, उस परिवर्तन किया। आज हम जिस देश के अंदर बैठे हैं वो आज़ादी दिलाने में शहीद आजम भगत सिंह का बहुत बड़ा रोल था। दूसरी बात ले लीजिए बाबा साहब की। बाबा साहब ने अगर एक बहुत बड़ा एक हमारा संविधान लिखा जिससे हमारा भारत आज चल रहा है, उसकी संविधान की बदौलत ही आज हम सुरक्षित है। अगर संविधान न होता आज हमारे ऐसी समाज को बोलने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, लिखने का अधिकार नहीं था, और हमारे पास इतनी बड़ी बात कह दूं कि हथियार रखने का भी अधिकार नहीं था। तो देखिए, बाबा साहब ना होते संविधान ना होता, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बाबा साहब ने जो देश को दिया, हम मत कहेंगे हम ऋणी हैं उसके, मगर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है संविधान की पालना नहीं हो रही है। क्या लगता है आम आदमी पार्टी की सरकार आने से ये बदलाव आएगा? सर, मैं आपको ये मीडिया के माध्यम से और ये गूंगी बहरी सरकार को ये अवगत करा देना चाहता हूँ, जिस दिन हमारी केजरीवाल जी की सरकार भारत के अंदर पूरे प्रॉपर तरीके से होगी तो हमारे संविधान के अंदर जो इन्होंने छेड़छाड़ी की है, जो संविधान को बदलने की चेष्टा की है, उसको प्रॉपर तरीके से जो बाबा साहब का संविधान था उसी को संविधान को प्रॉपर तरीके से लाया जाएगा। ये मैं आपको केजरीवाल जी के माध्यम से मैं आपको एक हिंदुस्तान की ये जो गूंगी बहरी सरकारें हैं उनके बारे में ये मैं बता देना चाहता हूँ। जी, अभी आपने जो दायित्व दिया है सीताराम जी, मैं दिखा देता हूँ, ये सीताराम जी अगर परिचय दे दीजिए दर्शकों को। बैंक जी धन्यवाद। मैं सीताराम, जिला अध्यक्ष एससी सेल, आम आदमी पार्टी। एक बहुत बड़ा आपको मतलब कि कहेंगे मोर्चा जी, और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक बहुत बड़ा पद दे दिया गया है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी और कितनी जिम्मेदारी आप समझोगे आम आदमी पार्टी? सर, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे राजकुमार जी जो जोन अध्यक्ष हैं और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता तायल जी और मेरे साथी हैं आम आदमी पार्टी में, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते इस जिम्मेदारी निभा पाऊँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है इसको प्रॉपर तरीके से निभाऊंगा, और जो केजरीवाल जी के जो विचार हैं, जो उन्होंने जो जनता के लिए जो काम कर रहे हैं, उनको मैं समाज में बताने का कार्य करूँगा। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, बाबा भीमराव अंबेडकर के जो जिन्हें प्रेरणा स्रोत शिक्षा के लिए प्रेरणा माना जाता है, उसके लिए अगर प्रॉपर किसी ने काम किया है तो वो सिर्फ केजरीवाल जी ने किया है। क्योंकि आज तक जितनी पार्टियाँ आई हैं, किसी ने एक ग्राउंड लेवल पे स्कूल कॉलेज की बात नहीं की। केजरीवाल जी ने उनके विचारों को प्रॉपर तरीके से हर राज्य के अंदर लाने का काम किया है। दिल्ली में अगर हम बात करें तो कितने बढ़िया स्कूल और हॉस्पिटल बनाते हैं, जिसकी ज़रूरत ही एससी और बीसी समाज के लोगों को है, क्योंकि वो आज भी इन सब चीज़ों से वंचित हैं। सरकारी स्कूलों में इतना बुरा हाल है, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो बिना पढ़ाए आप अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएंगे? तो इस पे जो केजरीवाल ने काम किया है, मैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं उनको ये वादा दिलाता हूँ, हमारी आम आदमी पार्टी की टीम को ये वादा करता हूँ कि जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है मैं उसको प्रॉपर तरीके से निभाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, परिचय लेते हैं। एक और यहाँ सदस्य हैं आम आदमी पार्टी से, जगदीश नायर जी। तो तायल जी, आज आपका जो कुटुंबा है लगातार बढ़ रहा है, आम आदमी पार्टी का प्रत्येक वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आज हिसार में जो कार्यक्रम रखे? आज हिसार में जो कार्यक्रम रखा है, आपने जैसे कहा कि हमारा कुटुंबा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। माननीय केजरीवाल जी ने सत्ता के लिए काम नहीं कर रहे। माननीय केजरीवाल जी एक ही बात कहते हैं, मैं राज सत्ता प्राप्त करने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा। मेरा जो लड़ाई लड़ने का जनता के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए जो कार्य मैं कर रहा हूँ, मैं किस लिए कर रहा हूँ कि व्यवस्था परिवर्तन हो। समाज के हर व्यक्ति को, समाज के छोटे व्यक्ति को हर जो कि लाभ मिलना चाहिए, उसका जीवन स्तर ऊंचा उठना चाहिए, उसको स्वास्थ्य में, चिकित्सा, स्वास्थ्य में, शिक्षा में
बिजली में, जो कि 3 मूलभूत आवश्यकता है, जो कि भगवान द्वारा प्रदत्त है कि भगवान ने प्रकाश भी मुफ्त में दिया है, हवा भी मुफ्त में दी है, पानी मुफ्त में दिया है और स्वास्थ्य भी मुफ्त में दिया है भगवान सृष्टि के रचयिता ने। तो केजरीवाल जी भी ये कहते हैं कि जब तीनों चीज़ें भगवान द्वारा प्रदत्त है, मुफ्त में फ्री में भगवान देता है, प्रकाश सूर्य का प्रकाश निकलता है, किसी एक घर में नहीं सभी घरों में जाता है। तो उन्होंने इसी नीति पर काम करते हुए कहा है कि मैं समाज के निम्न व्यक्ति तक स्वास्थ्य, चिकित्सा, पानी और बिजली पहुंचाऊंगा और इनको मुफ्त में दूंगा ये चीज़ें, क्योंकि मेरा ये सरकार का काम बनता है कि तीनों चारों चीज़ें मुफ्त में दे, ताकि आम आदमी का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। व्यवस्था बदलने के लिए ज़रूरी है, भ्रष्टाचार हम खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार को रहने नहीं देंगे। झूठा या आज हरियाणा के अंदर आप देख रहे हैं पत्रकार महोदय कि वह कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कहते हैं जीरो टॉलरेंस, परंतु क्या है? तो हम केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं 0 स्तर पर भ्रष्टाचार को ख़त्म करूँगा, जैसे पंजाब में प्रयास कर रहे हैं हम, परंतु भैया कभी कभी प्रशासनिक अधिकारी बेकाबू हो जाते हैं, तो उनके ऊपर हम बंदिश लगा रहे हैं। उनके ऊपर हमने एक टोल फ्री नंबर सीएम साहब ने दिया है। कोई भी व्यक्ति आपसे रिश्वत मांगता है तो उस टोल फ्री नंबर पर आप फ़ोन करके व्हाट्सअप करके हमें बता सकते हैं, ताकि हम उस अधिकारी को दबोचें, उस अधिकारी को कहें कि आप भ्रष्टाचार बंद करें। जी, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही अगले दिन लाठीचार्ज हो जाता है, थोड़े दिन बाद किसान पे दंगे होते हैं पटियाला में। इसको आप क्या समझते हैं? क्या ये षड्यंत्र है? क्या ये छवि खराब करने का काम हो रहा है? ये जो षड्यंत्र है, देखो राजनीति है, दूसरा व्यक्ति खड़ा है राज के लिए, हमने राज प्राप्त किया है, अब हम जैसे लोगों को टिकने नहीं देना चाहते सभी विपक्षी दल, उसके लिए वो षड्यंत्र भी करेंगे, उसके लिए झूठी अफवाह फैलाएंगे, परंतु हम सब इन चीज़ों से बच करके रहेंगे और समाज के अंदर एक ऐसी व्यवस्था देंगे ताकि भाईचारा बने। आप देख रहे हैं कि हम कितना बढ़िया भाईचारा बन रहा है, शहर के अंदर बन रहा है। आप ये तो देखिए ना, केजरीवाल को कितने % वोट मिला, सभी जातियों ने वोट किया, धर्मनिरपेक्षता से वोट मिला, तो वो वोट मिला है, उसी से तो हमारे मन में सीटें आई है। एक संदेश क्या कहना चाहेंगे सर? एक छोटा सा संदेश दे दीजिए मीडिया के माध्यम से। सर, ये जो SC/BC वर्ग है, जो ये काफ़ी बड़ा वर्ग है और हम सारे जो है आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, हमें बहुत उम्मीदें हैं और ये हमें करके भी दिखा रहे हैं। जो आम आदमी की मूलभूत जो ज़रूरतें हैं उनको ये पूरा कर रहे हैं। दिल्ली में किया है, पंजाब में करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी थोड़े दिन सरकार बनी को हो गए हैं, तो हमें ये पूर्ण आशा है जब ये हिमाचल है, इधर गुजरात है, हरियाणा की बारी आएगी तो यह सारी चीज़ें जो है ना हरियाणा में भी होगी। पीछे दे दीजिए दोबारा से, आपका पीछे दे दीजिए। माई सेल्फ डॉक्टर KC कंबोज, मैं जो पश्चिमी जोन है हरियाणा का, उसमें BC सेल का प्रभारी हूँ। धन्यवाद। और SDO रिटायर्ड हूँ सिंचाई विभाग से और हल्का अध्यक्ष हूँ उपलाना का। अजय, आज जो आप क्या कहना चाहेंगे कि लगातार SC/BC के जो समाज के लोग हैं वो बीजेपी कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं? ऐसे जी, अब 2 महीने या 3 महीने पहले से मैं बीजेपी के अंदर था और मैं जैसे पंजाब के अंदर भी सरकार आई और केजरीवाल की नीतियों से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मेरा सारा परिवार भी खुश है और मैंने ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली और उसके लिए बड़ी मेहनत कर रहा हूँ। मैं 35 गांवों में हल्का उपलाना के अंदर घूमा हूँ। एक आदमी ने भी ये नहीं कहा कि हम किसी और पार्टी को वोट देंगे, सभी ने कहा हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। दूसरी बात ये कि हमारी आबादी SC/BC की 85% है, सरकार हम ही बनाते हैं, हम ही गिराते हैं, तो सारे भाई अगर हम इकट्ठे हो जाते हैं तो सरकार ही हमारी होगी, वोट हमारा तो राज भी हमारा होना चाहिए। तो बाकी मैं आप पत्रकार भाइयों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने मेरे को इतना बोलने का मौका दिया, समय दिया और बातचीत करने का, और बहुत बहुत धन्यवाद।